इनवारो जिज्ञासा के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं थ्रेट्स टू बायोडायवर्सिटी की, और इसके अंदर हम एक एक्रोनिम को देखेंगे जिसे हम कहते हैं हिप्पो, और इस टॉपिक का नाम होगा हिप्पोडायलेमा। चलिए शुरू करते हैं। द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड calls some of these threats to biodiversity as hippodilemma। और ये जो टर्म है इसको कॉइन करने का क्रेडिट दिया जाता है ई ओ विल्सन को। ई ओ विल्सन वही हैं जिन्हें फादर ऑफ बायोडायवर्सिटी भी कहा जाता है। तो हिप्पो एक एक्रोनिम है, एक वर्ड है जिसके फर्स्ट लेटर्स का यूज़ करके हमने ये बनाया है, जहाँ पर एच का मतलब है हैबिटेट लॉस, आई है इंट्रोड्यूस्ड या इन्वेसिव स्पीशीज़, पी पॉल्यूशन है, दूसरा जो पी है वो पॉपुलेशन ग्रोथ यानी ह्यूमन की पॉपुलेशन जो बढ़ रही है उसको लेकर के बात है, और ओ है ओवर कंजम्पशन या ओवर एक्सप्लॉयटेशन। तो देखते हैं सबसे पहले कि ये जो एच है पहला यानी हैबिटेट लॉस, ये किस तरीके से एनवायरनमेंट में बायोडायवर्सिटी के लिए एक थ्रेट है। तो हैबिटेट का मतलब हम जानते हैं वास स्थान या किसी एनिमल के रहने की जगह, और हैबिटेट लॉस के पीछे जो कारण आज हमारे सामने देखने में आ रहे हैं वो क्या क्या है। वो है सबसे पहले तो डिफॉरेस्टेशन। अच्छा, ये सारे के सारे चीज़ें जो है ना एक दूसरे से कनेक्टेड भी हैं। तो डिफॉरेस्टेशन क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे हो सकता है कि हमें एग्रीकल्चर बढ़ाने की ज़रूरत हो, यानी कि एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन भी इसका एक कॉज हो सकता है। इसके साथ साथ हमें शहर चाहिए रहने के लिए, अर्बनाइजेशन तेज़ी से बढ़ रहा है, ज़मीन चाहिए, जंगलों की कटाई, तो ये आपस में कनेक्टेड है ये सारी चीज़ें, और ये रिजल्ट होती हैं हैबिटेट लॉस में। हैबिटेट लॉस का एक और रीज़न है हैबिटेट का फ्रेगमेंटेशन। ये कैसे किया जाता है? देखो, जब भी कोई फ्रैगमेंट बनाने की बात करें, जैसे मान लो कि कोई हैबिटेट है ये, है ना, और इसके बीच से कोई रोड बना दी गई, ये एक रोड बना दी गई, तो हैबिटेट ए और हैबिटेट बी ये दो हिस्सों में बट जाएंगे। बीच में एक रोड आने से क्या होगा कि इन दोनों के बीच में एक आइसोलेशन हो जाएगा पॉपुलेशंस के बीच में। तो ये भी एक थ्रेट होता है बायोडायवर्सिटी के लिए। तो हैबिटेट लॉस एक बड़ा थ्रेट है बायोडायवर्सिटी के लिए। यहाँ पर जो आई है हिप्पोडायलेमा में, वो आई इंट्रोड्यूस्ड या इन्वेजिव स्पीशीज के लिए यूज़ किया गया है। इन्वेजन का मतलब होता है बाहर से आकर कहीं कब्जा कर लेना। तो ये ऐसी स्पीशीज़ हैं जिनका इंट्रोडक्शन बाहर से कराया गया हो किसी नए इकोसिस्टम में, और ये बाहर से आकर के उस जगह पर इस तरीके से काबिज हो जाए कि अब इसके ऊपर ना तो कोई इसका नेचुरल प्रेडिटर हो, ना ही कोई डिजीज़ इसको परेशान कर रही हो, और ये अल्टीमेटली क्या करेगा, वहाँ के जो एनिमल्स या ऑब्वियसली हाँ प्लांट्स की हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो प्लांट्स जो हैं उनके साथ कंपटीशन करेगा फॉर देयर रिसोर्सेज, और उसमें अक्सर ये जीत जाता है, और जो वहाँ के नेटिव स्पीशीज़ हैं उनको कई बार ये रिप्लेस कर देता है। तो कई बार ये जो इन्वेजिव स्पीशीज़ होती है ये जानबूझकर इंट्रोड्यूस्ड कराई गई होती है फॉर सम अदर पर्पस, लाइक इंट्रोड्यूस स्पीशीज़ जो होती हैं उनका इंट्रोडक्शन किसी नए इकोसिस्टम में उनकी किसी प्रॉपर्टी की वजह से किया जाता है, जैसे कि वो बहुत सुंदर दिख रहे हो, उसमें कुछ ऑर्नामेंटल वैल्यू हो, कोई मेडिसिनल वैल्यू हो, या कोई इसेंशियल ऑयल मिल रहा हो, ऐसे करके किसी नए इकोसिस्टम में उनको ले जाएं, और वहाँ जा कर के वो अल्टीमेटली एक इन्वेजिव स्पीशीज़ बन जाए, तो वो भी जो नेटिव स्पीशीज़ है उनको नुकसान पहुँचा सकती है। फिर हिप्पोडायलेमा में जो पी है उसमें पॉल्यूशन की बात की गई है, और पॉल्यूशन की वजह से बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स या तो माइग्रेट कर जाएंगे या फिर उन पॉल्यूटेड स्थान पर, जगहों पर वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। हमें एक एग्जाम्पल पता है, लाइकेंस। लाइकेंस को हम कह सकते हैं कि ये एयर पोल्यूशन हो, खासतौर पे जहाँ पर SO2 का पोल्यूशन होगा वहाँ पर ये नहीं पाए जाते, वहाँ ये नहीं मिलते।
तो इसीलिए इनको इंडिकेटर कहा जाता है। क्या इंडिकेट कर रहे हैं? इनको कहते हैं कि इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन ये होते हैं, लाइकेंस। इसी तरीके से जो दूसरा पी है हिप्पोडिलेमा में, वो है ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ। ह्यूमन की बढ़ती हुई पॉपुलेशन एक बड़ी समस्या बनती जा रही है बाकी स्पीशीज के लिए। जो धरती की कैरिंग कैपेसिटी है ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए, शायद हम उसको सरपास कर चुके हैं, और अब हम दूसरी स्पीशीज के रिसोर्सेज पर ह्यूमन पॉपुलेशन को ग्रो करता हुआ देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में ह्यूमन की जो नीड्स हैं, उनके लिए जो एग्रीकल्चरल लैंड चाहिए, जो फॉरेस्ट के रिसोर्सेज चाहिए, ये सब का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने लग जाना ये दर्शाता है कि धीरे धीरे बायोडायवर्सिटी के ऊपर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। जो लास्ट ओ है वो इसी बात को दर्शाता है कि हम ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं रिसोर्सेज का, ओवर कंजम्पशन कर रहे हैं या ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, और इसका रिलेशन सीधे सीधे पॉपुलेशन के साथ देखने को मिलता है। और ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से बहुत सारे रिसोर्सेज पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, और उन रिसोर्सेज के ओवर एक्सप्लॉयटेशन से बायोडायवर्सिटी भी प्रभावित हो रही है। फॉर एग्जांपल, अगर हम फॉरेस्ट रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन करते हैं तो भी हम देखेंगे कि डिफॉरेस्टेशन होगा। अगर हम मिनरल रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन करते हैं तो हम देखते हैं कि माइनिंग की जाएगी इसके लिए, और माइनिंग की वजह से अगेन जो फॉरेस्ट है उन पे बुरा प्रभाव पड़ता है। इसी तरह कुछ पोचिंग जैसी चीज़ें की जाती हैं जहाँ पर, अच्छा पोचिंग का मतलब क्या है? पोचिंग का मतलब होता है कि इल्लीगल हंटिंग ऑफ एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स फॉर देयर बॉडी पार्ट्स, और जैसे कि टस्क होता है आइवरी के ज्वेलरी बनाने के लिए, जो हाथी के दांत होते हैं, इस तरह की चीज़ों का जब हम देखते हैं कि स्मगलिंग की जाती है तो उसकी वजह से भी बायोडायवर्सिटी को एक बड़ा थ्रेट होता है। तो आज हमने बात की बायोडायवर्सिटी थ्रेट्स की। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।